हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंडित जी की पाठशाला पर। तो आज हमारा राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं उनका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने बहुत ही फ़नी ट्रिक्स के साथ में आपको बताया है। अब आधी हवेलियां हमने कल पढ़ ली हैं, आधी हवेलियां हम आज पढ़ेंगे। ये राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आज हम हवेलियों का, राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ हैं उनका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज की जो क्लास का सबसे पहला टॉपिक है वो है अजमेर की हवेलियाँ। अजमेर की हवेलियों में हमें एक ही हवेली जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है। कौन सी है वो? बादशाह की हवेली। क्यों याद रखनी है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा निर्मित है। पुरातत्व विभाग यानी जो खनन और इनका जो कार्य करता है, पुरातत्व विभाग यानी सर्वेक्षण वगैरह का कार्य करता है, उनके द्वारा ये बनवाई गई है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखनी है कि बादशाह की हवेली जो है वो पुरातत्व विभाग ने इसका निर्माण करवाया और ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब दूसरी आती है टोंक की हवेली। तो टोंक में हवेलियाँ हैं, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है कि सुनहरी, ये हरी से बोला जा रहा है कि सुनहरी कोठी में से कट्टो डाल, कोठी में कट्टो डाल। तो अब कट्टो से याद रहेगा, कट्टो का उल्टा कर देना टोंक, और सुनहरी कोठी यानी सुनहरी, तो सुनहरी कोठी बन गया इससे। ठीक है, तो ये याद रखनी है दोनों हवेलियाँ। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होने दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, सिलेबस भी कंप्लीट करना रहता है। तो ठीक है, तो कोटा की हवेलियों में याद रखनी है 3 हवेलियाँ। एक झालाजी की हवेली, सॉरी 3 क्या है, ये 2 ही हैं मेनली, कि झालाजी की हवेली और श्रीधर जी की हवेली। ये एक ही हवेली का नाम है जो जालिम सिंह झाला ने बनवाई थी, और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कोटा की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियां जो होती हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहती हैं। लेकिन ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, एक खास बात है कि ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम इसको याद रखना पड़ेगा। और भित्ति चित्र किसके बने हुए हैं? तो आखेट यानी शिकार के चित्र बने हुए हैं। तो ठीक है, याद रखनी है। यानी झालाजी की हवेली या देवता श्रीधर जी की हवेली एक ही है जो कि कोटा में है। ठीक है, अब दूसरी है बड़े देवता की हवेली, यानी देवता और देवता याद रह जाएगा, देवता और देवता हवेली हो गई, और देवता श्रीधर जी की हवेली और बड़े देवता की हवेली। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब झालावाड़ की जो हवेलियाँ हैं उनको याद करते हैं। भीम सिंह की हवेली, दूसरी है काले बाबू की हवेली, तीसरी है सात खां की हवेली, चौथी है गुलजार हवेली, दीवान हवेली और प्रोहित जी की हवेली। इनको याद रखना है। इनमें इंपॉर्टेंट है सालिम सिंह की हवेली, और एक ये प्रोहित जी की जो हवेली है, जो प्रोहित जी की हवेली है वो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी कि जयपुर में भी एक है प्रोहित जी की हवेली। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ये जयपुर में भी है। अगर ऑप्शन में कभी भी जयपुर और झालावाड़ एक साथ नहीं देगा तो टेंशन लेनी नहीं है। अगर जयपुर दे तो जयपुर कर देना, और झालावाड़ दे तो झालावाड़ कर देना। वैसे फेमस है वो, जयपुर वाली फेमस है। ठीक है, तो ये हो गई झालावाड़ की हवेलियाँ, याद करनी है, नोट्स बनाने हैं तरीके से। अब बात करते हैं, इसको एक सेकंड इधर, हाँ, अब बात करते हैं उदयपुर की हवेलियाँ। उदयपुर की हवेलियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बागौर की हवेली। क्यों है? क्योंकि बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है, बाफना एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, अब बागौर की हवेली के जो निर्माता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है कि निर्माता इसके कौन थे? तो अमरचंद बढ़वा इनके जो बागौर की हवेली उसके निर्माता थे, जिन्होंने निर्माण कब करवाया? 1751 से 1778। ये ज़्यादा याद रख रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। इसके बाद 1986 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1986 में इस हवेली में, यानी 1986 से इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित किया जा रहा है। यानी 1986 से इस हवेली में लगातार पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है, वो किया जा रहा है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बागौर की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे ज़्यादा इनमें से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका ये कि इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी हवेली है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो वो है उदयपुर की हवेली। कौन सी? बागौर की हवेली। ठीक है, हाँ, अब जो शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, सबसे ज़्यादा शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, शेखावाटी में ही हवेलियाँ हैं। शेखावाटी को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है। शेखावाटी को क्या कहा जाता है? हवेलियों का नगर भी कहा जाता है। अब
इसमें देखो चलो याद करते हैं। तो सबसे पहले आती है झुंझुनू की हवेली। शेखावाटी में क्या है कि सब एक से एक पैसे वाले लोग थे। पहले जो पैसे वाले लोग थे तो उनके हिसाब से यहाँ उनके नाम पड़े हैं, जैसे ईसरदा मोदी की हवेली। ईसरदा मोदी की हवेली एक खुद में ही बड़ा नाम है। टीवड़वाला की हवेली, धारका जी की हवेली, इनको याद रखना है झुंझुनू में। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। शेखावाटी में ये सब, लेकिन शेखावाटी में कहाँ पर है? तो झुंझुनू में। और सबसे ज़्यादा झुंझुनू में ही है वैसे। अब बात करते हैं विसाऊ झुंझुनू की। तो नाथूराम पोद्दार, हीरालाल बनारसी लाल की हवेली और जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हीरालाल बनारसी लाल की हवेली और जयदयाल केडिया की हवेली। नाथूदार पोद्दार की हवेली, ठीक है। अब बात करते हैं चिड़ावा की हवेलियों के बारे में। तो चिड़ावा की हवेली में ब्रांड नेम याद रखना है, यानी जो ब्रांड के जो नाम है, डालमिया एक सीमेंट की कंपनी, वो बागड़िया और डालमिया दोनों। तो एक ब्रांड नाम है, तो ब्रांड से याद रह जाए कि ब्रांड नेम है चिड़ावा की। जो मैंने खुद से जनरेट करी है, तो मैंने बनाई है, जैसे बागड़िया हवेली और डालमिया की हवेली दोनों किससे हैं? तो ब्रांड नेम है दोनों के। तो ये चिड़ावा में स्थित है, यानी चिड़ावा कहाँ है? तो शेखावाटी में। शेखावाटी को हवेलियों का नगर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। शेखावाटी में भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू में है, ठीक है। अब बात आती है नवलगढ़ की। तो नवलगढ़ में भक्तों की हवेली है, एक रूपनिवास हवेली है, एक जालान हवेली और पोद्दार और बघेरिया हवेली। तो पोद्दार दो हैं, देखो, एक तो ये है नाथूराम पोद्दार की हवेली और एक पोद्दार हवेली खाली। तो पोद्दार हवेली की बात करें तो वो नवलगढ़ में है, और नाथूराम पोद्दार की हवेली वो कहाँ है? तो वो है झुंझुनू में, ठीक है। तो अब आती बात मेहनसर झुंझुनू के बारे में। कितनी दो हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है इनकी। एक तो है सोने चांदी की हवेली और एक है तोलाराम जी की हवेली। अब देखो दोनों ये संबंधित एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि सोने चांदी। अब सोना जो होता है वो 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला ऐसे होते हैं। तो सोने चांदी की हवेली को ऐसे याद रख सकते हैं कि एक तो सोने चांदी की हवेली मेहनसर में और एक तोलाराम जी की हवेली। यानी सोने को कैसे तोला या नापा जाता है? तो वो तोले में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। और ये अभी झुंझुनू की यानी शेखावाटी में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें पढ़नी पड़ेंगी ज़्यादा। तो अब बात आती है मंडावा, यानी मंडावा झुंझुनू की हवेलियाँ। तो मंडावा झुंझुनू में हवेली राम सागरमल लड़िया की हवेली। तो मंडावा में सबसे पहले हवेली याद रखनी है राम सागरमल लड़िया की हवेली। ऐसे ये मल अलग कर दिया, जहाँ मिसप्रिंट हो गई, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। राम सागरमल लड़िया की हवेली। दूसरी है रामनाथ गोयनका की हवेली। अब रामनाथ गोयनका की हवेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जी, ठीक है। तीसरी है रामदेव चौखानी की हवेली। चौथी है हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका। अब मंडावा यानी मंडावा झुंझुनू में याद रखना है गोयनका और गोयनका, यही इनसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पाँचवीं है मुरमुरिया की हवेली, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है डूंडलोद। तो डूंडलोद में एक गोयनका हवेली ही याद रखनी है। अब देखो कन्फ्यूजन होगी गोयनका, तो यहाँ पे थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब आती है मुकंदगढ़ में केसरदेव कानोड़िया की हवेली है मुकंदगढ़ में, और एक राधा कृष्ण कानोड़िया की, यानी कानोड़िया कहाँ है? मुकंदगढ़ में। मुकंदगढ़ कानोड़िया, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब बात आती है सीकर की हवेलियाँ। तो सीकर में क्या है कि सेठ लोग रहते हैं। सीकर में क्या कौन रहते हैं? सेठ लोग। तो उसी हिसाब से है सेठ लोग, यानी पंसारी की हवेली। पंसारी जो होते हैं वो सेठ लोग ही होते हैं, सेठ जो होते हैं वो। तो पंसारी की हवेली, केडिया एवं राठी की हवेली। केडिया और राठी की हवेली सबसे ज़्यादा पंसारी की हवेली है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो वो सीकर में स्थित है, ठीक है। गोरीलाल ब्याणी की हवेली और ताराचंद रुइया की हवेली, ये भी पूछी जाती है। नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। अब देखो एक गोयनका ये भी है, कन्हैयालाल गोयनका, तो याद रखना है इसमें। तो सीकर की हवेलियों में यही 6 हवेलियाँ जो इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से 2 जो नंदलाल देवड़ा की हवेली है और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली है, ये दोनों कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकर में। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने पार्ट 1 में हवेली की जो राजस्थान की हवेलियाँ थी मेनली, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इनके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ अब ये मुझे याद हो चुकी हैं पूरी तरह से, तो कुछ और पढ़ना है, बाकी इनके अलावा कुछ भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।